अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम काइट टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कैद ड्रामे में अब तक आपने देखा कि किस तरह तौफीक मामू आशिर को घर से निकलवाने के बाद पूरे कारोबार पर कब्जा जमा कर बैठ चुके हैं और अपनी बहन से मुख्तलिफ कागजात पर साइन करवा लेते हैं। झूठे इंसान की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो अगले बंदे को पहले अपने इत्बार में लेता है और फिर उसे नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ तो सगा भाई ऐसा कर रहा है और यही सोफिया के साथ होगा। वो अपनी सारी जायदाद, कारोबार, दौलत अपने इस फ्राडिया भाई के चक्कर में गवा बैठेगी। बात पैसे की नहीं होती, बात इत्तेबार की होती है और सोफिया का इत्तेबार टूटा तो वो खुद भी टूट जाएगी। अगली किस्त में आप देखेंगे कि रेहाम आशिर से कहती है कि आपके मामा के साथ बैठकर इस तमाम मसले पर बात करनी चाहिए। दोनों लोगों की आपस में नाराजगी और खामोशी का फायदा हमेशा तीसरा बंदा उठाता है। अगर आप समझते हैं कि इस बात पे एंटी का कसूर है, उन्होंने आपको घर से निकाला आपकी बात सुने बगैर, तो उसमें कसूर आपका भी है। आप इनसे नहीं मिलना चाहते, मत मिलिए। नाराज रहना है तो रहें। लेकिन आशिर, अगर आपको पता है कि कोई इनको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपका फर्ज है कि आप इन्हें बचाएं। आशिर को उनके ऑफिस के लोग ही फोन करके तौफीक मामू के सारे कारनामे बता चुके हैं। दूसरी तरफ शुक्र है रेहाम के भाई की भी आंखें खुली हैं। जब रेहाम अपनी माँ से मिलती है तो उसकी भाभी अपने बाप को बुला लेती है कि रेहाम ने फिर से घर में आना शुरू कर दिया है। वो इस बात पर आकर सुनाता है कि कुछ भी हो, शाकरा रेहाम इस घर में ना ही आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सुनकर रेहाम की माँ भी कहती है कि क्यों ना आए, उसकी माँ का घर है। रेहाम का ताया कहता है कि तुम ये बात बोल रही हो, ये घर मेरी बेटी के नाम है। रेहाम का भाई जवाबन कहता है, आप ये बात भूल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरे निकाह में है। बेहतर होगा कि रेहाम को उस घर से किसी की कोई तकलीफ ना हो। दामाद के मुंह में बात देकर रेहाम का ताया अपना मुंह लेकर चुप कर जाता है। बीवी और ससुरालियों की उंगलियों में नाचने वाले की भी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन सोफिया बेगम की आंखें जल्द से जल्द खुल जानी चाहिए, नहीं तो अपने भाई की असलियत खुलने पर उन्हें बहुत शदीद किस्म का सदमा पहुंचने वाला है। लेकिन ड्रामे का एंड हमेशा हैप्पी ही होता है। तो इस ड्रामे का एंड यही होगा। सबूर जो अब फैसल से लड़ रही है कि मुझे पहले ही अपनी गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो पाकिस्तान वापस आएगी और आशिर की माँ के पास आकर सारी सच्चाई खोलकर बयान करेगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी कि इसकी वजह से रेहाम को बहुत ही ज़्यादा सजा भुगतनी पड़ी। वो तो बेचारी बेकसूर थी। उनकी भी आंखें खुल गईं। वो आशिर और रेहाम को खुले दिल से कबूल कर लेंगी और अपने तौफीक भाई को लात मारकर घर से बाहर निकालेंगी। तो क्या लगता है ड्रामे का एंड ऐसा होगा? नीचे अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुँच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।